सोचो, आप पैसा कमा रहे हो, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जिंदगी में सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं रिबा घुस चुका है। आज दुनिया का हर इंसान, चाहे वो बचने की कोशिश करे, फिर भी उसकी धूल से बच नहीं पा रहा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने के बारे में पहले ही वार्निंग दे दी थी। लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज सब नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये एक इनविजिबल ट्रैप है जो आपको धीरे धीरे गरीबी और स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। लेकिन क्या इसका कोई हलाल रास्ता है? क्या बिना रिबा के इंसान रिच, पावरफुल और सक्सेसफुल बन सकता है? आज का ये वीडियो सिर्फ जवाब नहीं देगा, आपको एक नया फाइनेंशियल माइंडसेट देगा। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो आपको रिबा से निकालकर रियल बरका वाली लाइफ तक ले जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिबा क्या है। रिबा का मतलब है इंटरेस्ट, पैसे से पैसा बनाना बिना किसी रिस्क के। सिंपल लैंग्वेज में पैसे दो और गारंटीड ज्यादा वापस लो। सुनने में इजी लगता है, लेकिन कुरान ने इसे सख्ती से मना किया है। क्यों? क्योंकि रिबा सिस्टम में अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब कर्ज के बोझ में और दबता चला जाता है। सोचिए, आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा वेल्थ का कुछ ही लोगों के पास है। ये इम्बैलेंस का एक बड़ा रीजन इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम भी है। अब बैंक्स को देखिए, वो आपसे पैसा कम इंटरेस्ट पे लेते हैं और दूसरों को ज्यादा इंटरेस्ट पे देते हैं। यानी पैसा खुद एक प्रोडक्ट बन जाता है। पैसे को रेंट पे दो और प्रॉफिट कमाओ। लेकिन इस्लाम का प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है। प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। बिना मेहनत और बिना रिस्क के गारंटीड रिटर्न अलाउड नहीं। इसीलिए रिबा सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं, बल्कि एक जस्टिस का मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा जहां रिबा हर जगह फैल जाएगा। और आज हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ईएमआईज, हर तरफ वही सिस्टम। लेकिन असल चैलेंज ये नहीं कि पूरा सिस्टम तुरंत छोड़ दो, बल्कि अपनी डीलिंग्स को रिबा से बचाओ। उलमा भी कहते हैं, इम्परफेक्ट सिस्टम में रहकर भी इंसान अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या चीजें देखनी चाहिए? डायरेक्ट इंटरेस्ट से बचना, ट्रांजैक्शंस रियल एसेट्स पर बेस्ड हों, क्लियर और ट्रांसपेरेंट टर्म्स हों, शरिया कंप्लायंट गाइडेंस हो। अगर कहीं थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो भी जाए तो उसे ज़कात और प्यूरिफिकेशन के जरिए साफ करो। अब आपकी एक्शन क्या है? अननेसेसरी लोन से बचना, इक्विटी या रिस्क बेस्ड हलाल इन्वेस्टमेंट्स चूज करना, हर कॉन्ट्रैक्ट को समझकर साइन करना। याद रखो, अल्लाह नियत और एफर्ट दोनों देखते हैं। अगर आप सिंसियरली रिबा से बचने की कोशिश कर रहे हो तो अल्लाह आपके लिए हलाल और बरकत वाला रास्ता खोल देता है। डेट वर्सेस इक्विटी माइंडसेट, असली गेम यहां चेंज होता है। डेट ट्रैप, कर्ज लिया, फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। प्रेशर, स्ट्रेस और आगे बढ़ने की जगह और दबते जाओ। इक्विटी पार्टनरशिप ग्रोथ, यहां आप इन्वेस्ट करते हो, रिस्क शेयर करते हो। अगर प्रॉफिट है तो सबका, अगर लॉस है तो सबका। यही इस्लाम का प्रिंसिपल है। प्रॉफिट हलाल है, लेकिन गारंटीड नहीं। इस्लाम कहता है पैसा खुद पैसा नहीं बनाएगा, वो रियल एसेट्स और मेहनत से जुड़ेगा। इसलिए माइंडसेट शिफ्ट करो। डेट माइंडसेट, बस पैसा लगाओ, फिक्स्ड रिटर्न लो। इक्विटी माइंडसेट, रिस्क लो, वैल्यू क्रिएट करो, फिर अर्न करो। याद रखो, फ्री लंच नहीं होता, और जो अर्निंग रिस्क के साथ आती है वही असल में फेयर और हलाल होती है। अब आता है सॉल्यूशन, इस्लामिक फाइनेंस का पावरफुल फ्रेमवर्क। ये सिस्टम एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। रियल ट्रेड प्लस रिस्क शेयरिंग इज इक्वल टू हलाल अर्निंग। चलिए सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, मुदारबा, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। एक पार्टी पैसा देती है, दूसरी मेहनत। प्रॉफिट प्री अग्रीड रेशियो से डिवाइड होता है, जैसे 60-40, और अगर लॉस हो तो वो कैपिटल पर आता है, यानी ट्रस्ट प्लस एफर्ट इज इक्वल टू ग्रोथ। नंबर 2, मुशारका, ट्रू पार्टनरशिप। दोनों पार्टीज पैसा और एफर्ट लगाती हैं, प्रॉफिट भी शेयर, लॉस भी शेयर, जैसे मिलकर बिजनेस या प्रॉपर्टी खरीदना। नंबर 3, मुराबाहा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल। बैंक पहले एसेट खरीदता है, फिर आपको फिक्स्ड प्रॉफिट के साथ बेचता है। नो इंटरेस्ट, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ट्रेड। एग्जाम्पल, कार बैंक खरीदता है,
फिर आपको फिक्स्ड प्रॉफिट के साथ सेल करता है। नंबर 4, इजारा, लीजिंग मॉडल। आप एसेट को यूज करते हो और रेंट देते हो। ओनरशिप और यूजेज अलग होता है, लेकिन रियल एसेट एग्जिस्ट करता है। कॉमन पॉइंट क्या है? हर मॉडल में पैसा हवा में नहीं घूमता, वो रियल एसेट्स, ट्रेड और रिस्क से जुड़ा होता है। यही इस्लाम का सिस्टम है। वैल्यू क्रिएट करो, रिस्क लो, फिर प्रॉफिट कमाओ, हलाल तरीके से। प्रूफ चाहिए? हिस्ट्री देख लो, ये सिस्टम काम करता था। मदीना का मार्केट प्लेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एस्टैब्लिश किया। यहाँ क्या रूल्स थे? रिबा बैंड, प्राइस मैनिपुलेशन बैंड, मोनोपोली और होर्डिंग बैंड। और क्या प्रमोट हुआ? फेयर ट्रेड, पार्टनरशिप और ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस। फिर आता है गोल्डन एरा, उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु। उनका रूल क्लियर था, जो ट्रेड के इस्लामिक रूल्स नहीं जानता उसे मार्केट में आने की इजाज़त नहीं। सोचिए कितना पावरफुल सिस्टम था। ना सेंट्रल बैंक्स, ना इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स, फिर भी मुस्लिम इकोनॉमीज कॉन्टिनेंट्स तक फैल गईं। ट्रेड रूट्स, रियल एसेट्स, पार्टनरशिप्स, ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम बनाते थे। यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला था, वेल्थ वैल्यू के पीछे आती थी, प्रॉफिट मेहनत से मिलता था और रिवॉर्ड रिस्क के साथ आता था। यही है असल इस्लामिक इकोनॉमिक्स, फेयर, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आज के जमाने में आप क्या करें? सिर्फ नॉलेज काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। सबसे पहले अननेसेसरी डेट से बचो। हर लोन जरूरी नहीं होता, सिर्फ जरूरत पर ही लो। इक्विटी माइंडसेट अपनाओ। स्टॉक्स, पार्टनरशिप्स और रियल बिजनेस में इन्वेस्ट करो, जहां रिस्क भी हो और ग्रोथ भी। कॉन्ट्रैक्ट्स समझकर साइन करो। सिर्फ इस्लामिक लेबल देखकर ट्रस्ट मत करो, डिटेल्स पढ़ो। खुद को एजुकेट करो, फाइनेंस समझो, हलाल ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, जैसे मॉडर्न एप्स और प्लेटफॉर्म्स। पास्ट मिस्टेक्स क्लियर करो, जो अननेसेसरी ड्यूज हैं धीरे धीरे खत्म करो और फ्यूचर को इक्विटी बेस्ड और हलाल बनाओ। अपनी डीलिंग्स कंट्रोल करो। सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप अपने डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हो। याद रखो, छोटी छोटी चेंजेस ही जिंदगी का डायरेक्शन बदलती हैं। आज से स्टार्ट करो, कल आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी हलाल होगा और जिंदगी में बरकत भी आएगी। तो रिजल्ट क्या था? सदियों तक मुस्लिम इकोनॉमीज मजबूत रहीं, ना डेट ट्रैप्स, ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बोझ। यहाँ एक सिंपल रूल था, वेल्थ वैल्यू से आती थी, प्रॉफिट मेहनत से मिलता था और रिवॉर्ड रिस्क के साथ आता था। इसीलिए सिस्टम स्टेबल था और बरकत वाला भी। आज भी रास्ता वही है, हलाल तरीके से ग्रो करो, इस्लामिक फाइनेंस फॉलो करो और सच में रिच बनो, दुनिया में भी आखिरत में भी। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे शेयर करो, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए और आपके लिए सदका बन जाए। अब कमेंट में जरूर बताओ आपका पहला रिबा फ्री स्टेप क्या होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो ताकि आप ऐसे ही पावरफुल इस्लामिक कंटेंट मिस न करो। अल्लाह आपके माल और जिंदगी में बरकत दे।